हेलो दोस्तों, समर्पण एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जो अपना मानचित्र सेशन चल रहा है, इसमें अब अपन पर्टिकुलर देशों पे वीडियो लेके आ रहे हैं, जिसमें पहला देश अपना चाइना कंप्लीट हो चुका है, दूसरा उत्तर कोरिया कंप्लीट हो चुका है। आज अपन लेके आए हैं दक्षिण कोरिया के लिए। जो अपन ने मानचित्र सेशन चालू किया है, इसमें करीब 11 से 12 क्लासेस हो गई हैं। शुरू की क्लासेस में हमने आपके लिए ये समझाया है पर्वत किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं, महाद्वीप किसे कहते हैं, महासागर किसे कहते हैं, इत्यादि ये सब कुछ जानकारी हम आपके लिए दे चुके हैं। और अनुरोध आपसे है, अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आ रहे हो तो इसके पहले वाली प्लेलिस्ट में आप जाके वो वीडियो देखोगे तो इसको समझने में और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, आज अपना जो देश है, आज आज का देश है अपना उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के बाद है अपना दक्षिण कोरिया, जो आपको कुछ इस प्रकार से विजिबल हो रहा होगा। उत्तर कोरिया ए है अपना, और उसके नीचे है अपना, उसके ऊपर है अपना दक्षिण कोरिया। ठीक है, अपना उत्तर कोरिया पे कल वीडियो आ चुका है, आज का आ रहा है अपना दक्षिण कोरिया पे। ठीक है, हमने आपको ये बताया था दिशा का नॉलेज के लिए कि अगर अपन को मानचित्र पढ़ना है तो दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो देखो, अपन को कुछ इस प्रकार की रेखा खींचनी है। इस साइड का हिस्सा होगा अपना पूरब, इस साइड का हिस्सा होगा अपना पश्चिम, इस साइड का ऊपर वाला हिस्सा होगा अपना उत्तर, और इस साइड का हिस्सा होगा अपना दक्षिण। ठीक है, अब अपन ने शुरुआत कहां से की है? जो अपन का मानचित्र सेशन शुरुआत हुआ है पूर्व से। ठीक है, तो अपन ने एशिया के पूर्वी देश पकड़े हैं। तो एशिया के सबसे पूरब का अपना देश है जापान। तो जापान कंप्लीट हो चुका है, उत्तर कोरिया अपना कंप्लीट हो चुका है। आज का वीडियो है अपना दक्षिण कोरिया पे। ठीक है, दक्षिण कोरिया की स्थिति आपको समझ में आ गई। ये है अपना दक्षिण कोरिया। ठीक है, अब देखो कुछ इस प्रकार का ये अपन को दिखाई देता है। इसके नीचे यानी दक्षिण में कई द्वीपों का समूह है, और इतने अच्छे अच्छे द्वीप हैं जो कि हम आपके लिए इसके आगे वाले में बताएंगे। ठीक है, इतने सारे द्वीपों का समूह यही है अपना दक्षिण कोरिया। ठीक है, कल उत्तर कोरिया के बारे में बताया था, यहाँ का वो तानाशाह है किम जोंग। ठीक है, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखना। ठीक है, देखो अगर अपन इसको, इसकी स्थिति यहाँ पे है। ठीक है, इसकी स्थिति यहाँ पे, अगर अपन इसको जूम करके देखते हैं तो अपन को दक्षिण कोरिया कुछ इस प्रकार का विजुअल होता है। ठीक है, और इसके नीचे छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। ठीक है, अब क्या है कि अपनी जो अयोध्या है ना, भारत में राम भगवान के लिए एक प्रसिद्ध है। ठीक है, अब इसका नाता दक्षिण कोरिया से भी है। क्या है कि यहाँ के पुराणों में ये पाया गया है कि भारत और दक्षिण कोरिया का संबंध 2000 वर्ष पुराना है। ठीक है, 2000 वर्ष पुराना है। वो ऐसा है कि जो अपने अयोध्या में एक राजकुमारी जन्मी थी, जिनका नाम सूरीरत्ना था। ठीक है, और बाकी इनका नाम ही होगलो ओन था, वो अटपट्टा नाम है तो वो ज्यादा याद नहीं रहेगा, ये आप नाम याद रखना। ठीक है, सूरीरत्ना नाम था। अब सूरीरत्ना के पिताजी को एक सपना आया कि उनसे देवी माँ बोल रही हैं कि आप अपने पुत्र के लिए और पुत्री के लिए कोरिया भेजो और वहां पे उनके राजकुमार के साथ शादी करो। ठीक है, तो उस समय क्या था, उस समय ये वाली तकनीक तो थी नहीं कि अपन गाड़ी लेके चले गए, कि रेलगाड़ी चल रही है उसमें चले गए। तो वहां पे कुछ ऐसा नहीं था। तो ये किससे गई थी? एक साधन था इनके पास जाने के लिए। तो सूरीरत्ना जी क्या थी, अपने नाव लेकर गई थी। कहाँ गई थी? कोरिया द्वीप समूह गई थी, क्योंकि जब इसका बंटवारा नहीं हुआ था, जो कि हुआ था उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। ठीक है, अब ये पहुंची वहां पे। जब इनकी साल थी, मतलब ये 16 साल की थी, और 16 साल में ये वहां के महाराजा से मिलती है, राजकुमार से मिलती है, और इनका विवाह हो जाता है। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया के लोग भारत को बहुत अच्छे तरीके से मानते हैं, और दक्षिण कोरिया के लोग अधिकतम अयोध्या में दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि ये यह समझते हैं कि ये हमारी पूर्वज हैं। और ठीक है, और इनके यहाँ पे करीब है, अभी इनके यहाँ पे 60 लाख लोग इनके वंशज के हैं, जो
ये क्लेम करते हैं कि जो हमारी ये महारानी थी इनके हम वंशज के हैं। ठीक है, तो अयोध्या पे इनका एक पॉइंट बनाया है जहां पे वो कोरियाई लोग आके इनके दर्शन करते हैं। ठीक है, देखो ये है अपनी महारानी अयोध्या वाली जो कि कोरिया गई थी, जिसमें महाराजा के साथ इनकी शादी हुई थी। ठीक है, अब ये कुछ उनका बोर्ड लगा हुआ है अयोध्या में जहां पे इनके दर्शन के लिए कोरियाई लोग आते हैं। और ये बात बता दें, ये अपने भारतीय शास्त्रों में कुछ इस प्रकार की जानकारी नहीं मिली है कि कोई अपनी अयोध्या की महारानी मतलब राजकुमारी कोरिया में जाके उनने शादी की है। लेकिन जो कोरिया के लोग हैं वहां के साहित्य और पुरातत्व में यह जानकारी मिली है कि जो राजकुमारी थी भारत की वो कोरिया गई थी और वहां पे उनने उनका वंशज को आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का वहां पे बोर्ड लगा है, ये लिखा भी हुआ है कि भारत की जो अयोध्या में जन्मी थी वो वहां पे गई थी और इनने वो उनके वंशज को आगे बढ़ाया है। और ये लिखा है 60 लाख लोग यह क्लेम करते हैं कि ये महारानी हमारे वंशज की थी। ठीक है, महारानी कुछ इस प्रकार की है। और अयोध्या में इनका सरयू नदी के तट पर इनका वो बना हुआ है, चित्र बना हुआ है, जिनके दर्शन के लिए यह आते हैं, जो कि स्मारक के रूप में जाना जाता है। क्या है कि जो दक्षिण कोरिया के लोग भारत में आते हैं घूमने के लिए तो वो अयोध्या में जाके यहाँ पे दर्शन करते हैं। ठीक है, सरयू नदी के तट पर अपनी महारानी के, जो कि इनको अपना वंशज मानती थी। ठीक है, और ये बात हो रही है 2000 साल पहले की। ठीक है, 2000 साल पहले की बात हो रही है और आज भी इनका परिवार भारत में है। कुछ शायद 2000 या 2001 की बात है, जबकि दक्षिण कोरिया के लोगों ने इनके परिवार के साथ संपर्क किया था कि हमारे पुराणों में कुछ इस प्रकार की जानकारी मिली है, तो वो हमारा ननिहाल है। ठीक है, इसके तत्व भी मिले हुए हैं, लेकिन कहाँ मिले हैं? दक्षिण कोरिया में मिले हैं, भारत में नहीं मिले हैं। ठीक है, अब दक्षिण कोरिया की राजधानी है अपनी सियोल। ठीक है, और दक्षिण कोरिया में जो राजधानी स्थित है ये उत्तर में किस साइड है? उत्तर में है, पश्चिम की साइड। ठीक है, अपन मानचित्र को कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं, देखो वही कंडीशन हुई, ये हो गई दिशा उत्तर और ये हो गया पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम। तो अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का बनेगा, यदि पूछेंगे कि अपने दक्षिण कोरिया की राजधानी किस जगह पे स्थित है, तो देखो उत्तर पश्चिम में इसकी राजधानी स्थित है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से सियोल शहर दिखता है, यहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहे हो आप। ठीक है, सियोल सिटी ये कुछ इस प्रकार की अपन को दिखती है। ठीक है, अपने दक्षिण कोरिया का फ्लैग जैसे अपने यहाँ पे तिरंगा झंडा होता है, उसी प्रकार दक्षिण कोरिया का ये फ्लैग है। ठीक है, अब क्या है कि अपना भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का बनता है कि 15 अगस्त को वह कौन सा देश है भारत को छोड़कर जो आजाद हुआ है, तो वो है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया को भी आजादी मिली थी अपनी 15 अगस्त 1948 को। ठीक है, अपना 47 था, इनका 48 था, लेकिन 15 अगस्त आ रहा है तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाता है कि 15 अगस्त को भारत को छोड़कर और कौन सा देश था जो आजाद हुआ था। ठीक है, इनका फ्लैग दिख रहा है, अपना इंडिया का तिरंगा झंडा है। ठीक है, 15 अगस्त 1948 को ये आजाद हुआ था। किससे आजाद हुआ था? एक क्या हुआ था, कल के वीडियो में हमने आपको बताया था, वो हिस्ट्री का टॉपिक लग जाता है। पहले इस पूरे प्रायद्वीप पे इसका जापान का कब्जा हुआ करता था, फिर शीत युद्ध में रूस और अमेरिका अपना वर्चस्व बनाने के लिए शीत युद्ध चलता है, तो वह दो भागों में टूट जाता है। बाकी इसमें और डिटेल में जाएंगे तो इतिहास की घटना बन जाएगी। अपन मानचित्र चला रहे हैं, ना कि इतिहास लेके चल रहे हैं। जब इतिहास बताएंगे तो इसको बहुत डिटेल तरीके से अपन डिस्कस करेंगे। अपने यहाँ पे रुपया चलता है, उत्तर कोरिया में एन चलता है, यहाँ पे क्या चलता है? यहाँ पे वॉन चलता है। ठीक है, अपने यहाँ पे रुपया चलता है और दक्षिण कोरिया में वॉन चलता है। ठीक है, वॉन कुछ इस प्रकार के नोट होते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब क्या है कि दक्षिण कोरिया एक पहाड़ी देश है, जो यहाँ का ये अपना दक्षिण कोरिया का जो हिस्सा है इस पे करीब 70% भूमि पर पहाड़ी है।
मतलब पहाड़ी पर यह देश पूरे तरीके से बसा हुआ है, 70% में लेके चले अपन तो। ठीक है, यहाँ का नामसान पर्वत जो कि यहाँ की राजधानी सियोल में नजर आता है। ये देखो आपको दिख रहा होगा कि पर्वत ये तो यहाँ पे है, नाम सियोल नाम का पर्वत। और बिल्डिंग आपको दिख रही होंगी, ये छोटी 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 सी दिख रही, वो तो कुछ इस प्रकार ही का है कि माउंट एवरेस्ट के सामने घर बने रहे थे, कितने छोटे दिखते। ये देखो ये आपको पर्वत दिख रहा होगा, ये कहाँ पे, राजधानी सियोल में स्थित है। और इसकी इमारतें आपको दिख रही होंगी कुछ छोटी छोटी तरीके से। ठीक है, अब सबसे ऊंचा पर्वत यहाँ का है हल्ला पर्वत। हल्ला पर्वत है जो यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का ये दिखाई देता है हल्ला पर्वत। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 1950 मीटर। ठीक है, इसकी अपनी हल्ला पर्वत की, जो कि दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा पर्वत है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हमने आपको बताया था कि इसके दक्षिण में बहुत सारे द्वीप समूह हैं। अब क्या है, बहुत सारी चीजें रहती हैं तो उनमें से भी कोई खास बन के आता है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब द्वीप समूह में अपन देखेंगे तो यहाँ का जेजू जो द्वीप समूह है यहाँ पे बहुत अच्छा है। मतलब जो कि अपने यहाँ पे वीकेंड होते हैं इनके यहाँ पे दक्षिण कोरिया में, तो लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं। कुछ इस प्रकार का ये पार्क टाइप का आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ स्टैचू मूर्ति कुछ इस प्रकार की लगी दिखाई दे रही होंगी। ये बीच का इलाका है जहां पे लोग यहाँ पे वीकेंड मनाने को आते हैं। ठीक है, यहाँ का दृश्य बहुत ही मनमोहक तरीके से उन लोगों को प्रतीत होता है। क्या है कि यहाँ की नागडोंग नदी सबसे बड़ी नदी है। देखो आपको दिख रही होगी यहाँ की नागडोंग नदी सबसे बड़ी नदी है, इस पे ब्रिज बने हैं, इसके पीछे बिल्डिंग इत्यादि आपके लिए दिखाई दे रही होंगी। अब क्या है कि यहाँ पे दक्षिण कोरिया की जो झील है चंगुस झील, ये सबसे बड़ी झील है। देखो कुछ इस प्रकार के यहाँ पे आकृति बनी हुई है। ये झील बहुत ही रोचक झील है जो कि यहाँ की सबसे बड़ी झील है, जो कि यहाँ के पर्यटक लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो अपना हॉर्न नदी है, हॉर्न नदी है, ये यहाँ की राजधानी सियोल में स्थित है। जैसे अपन बोलते हैं उज्जैन किस नदी पर स्थित है, तो बोलते क्षिप्रा नदी पर स्थित है। ठीक है, जो यहाँ की राजधानी है सियोल, सियोल ये है अपनी हॉर्न नदी पर स्थित। ठीक है, अब क्या है कि बुसान एक समुद्र तट है जहां पे लोग वीकेंड पर छुट्टियां मनाने जाते हैं। आपको दिखाई दे रहे होंगे ये लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं, बहुत ही रोचक जगह है। ठीक है, और क्या है यहाँ पे जिरीशान राष्ट्रीय उद्यान है। जो यहाँ का जिरीशान राष्ट्रीय उद्यान है, यदि आप यहाँ पे जाओगे, क्या है इसे सेल्फी पॉइंट, सेल्फी पॉइंट है। पीछे आप देख रहे होगे कि पर्वतों की सीधी श्रृंखलाएं लग रही हैं, यहाँ से आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा। ये है सेल्फी पॉइंट, यहाँ पे लोग बाग जाके सेल्फी लेते हैं और क्या है कि पर्वतों पर जाने में बहुत अच्छा लगता है उन लोगों के लिए। तो वीकेंड पर ये यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे सेल्फी लेते हैं। इनके सारे पर्वत आपको यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में बहुत ही शानदार नजारे तरीके से प्रस्तुत हैं। अब क्या है कि यहाँ का एक नेशनल पार्क है सुराक्सान नेशनल पार्क, जो कि यहाँ पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा है जो कि 108 टन की है। इसकी ऊंचाई 14.6 मीटर है। ठीक है, ये यहाँ पर स्थित है दक्षिण कोरिया में, जो कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी प्रतिमा मानी जाती है। अब क्या है कि अपने यहाँ पे जो वंदे भारत ट्रेन चली है, इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 160। ठीक है, जो यहाँ की ये दक्षिण कोरिया की जो ट्रेन है, इसकी स्पीड है कितनी, 1 घंटे में 350 किलोमीटर। ठीक है, यानी आप 1 घंटे में 350 किलोमीटर का सफर कर लोगे। सागर से भोपाल लगभग इतना ही है, तो अपन 1 घंटे में पहुंच सकते हैं आराम से। ठीक है, कोरिया, अपने दक्षिण कोरिया में कोरियाई भाषा बोली जाती है और साथ में इंग्लिश भाषा बोली जाती है। आपको ये दिखाई दे रहा होगा एप्पल, इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, कोरिया लैंग्वेज में कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे 2 भाषा बहुत प्रचलन में है। क्या है, इनकी मातृभाषा तो प्रचलन में रहेगी,
कौन सी है? कोरियाई। ठीक है, और साथ में अंग्रेजी भाषा यहाँ पर प्रसिद्ध है, जो कि बहुत लोग बोले जाते हैं। इनका जो लेटेबल टावर है, ए वाला टावर यहाँ का सबसे बड़ा टावर है दक्षिण कोरिया का, जिसमें करीब 123 फ्लोर हैं। 123 मंजिला की ये बिल्डिंग है, जो कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है, ये यहाँ की 5वीं सबसे बड़ी इमारत है। अब यहाँ का एक घंटा है जो कि 19 टन का है, सबसे वजनदार घंटा है, और ये यहाँ पे म्यूजियम पे अभी तक सजा के रखा हुआ है। ये वही महाराजा हैं जिनकी शादी उनसे हुई थी, सुपर्णा से हुई थी, ये वही वाले महाराज हैं। ठीक है, यहाँ के एक महाराज हैं, ठीक है, वही वाले जिनकी इमेज महाराज को इस प्रकार से दिखाई देते थे अपने। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या है, अपने यहाँ पे लेडीजों को सजने और संवरने का बहुत शौक रहता है। लेकिन यहाँ के जो व्यक्ति है ना, लड़के, पुरुष यहाँ के सबसे ज्यादा सजने संवरने में आगे रहते हैं। ठीक है, कहाँ के? अपने दक्षिण कोरिया के। बाकी आपने सैमसंग का नाम सुना होगा, एलजी का नाम सुना होगा, किया का नाम सुना होगा, और होंडाई का नाम सुना होगा। और ये क्या है कि अपने घरों में इतनी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है कि आपको लगता होगा ये कंपनी भारत की है, लेकिन ये कंपनी है दक्षिण कोरिया की। ठीक है, जो आप एलजी की टीवी इत्यादि की घर में लगी होती है, फ्रिज इत्यादि होते हैं, होंडाई कार होती है, आजकल किया भी ज्यादा चल रही है, तो ये भी वहीं की कार है। और सैमसंग को अपन मोबाइल के तौर पे ही मानते हैं, लेकिन उत्तर कोरिया में इसका बहुत बड़ा प्लांट लगा है, बिल्डिंग इत्यादि बनाने में ये अपनी कंपनी जानी जाती है। ठीक है, आशा करते हैं आपके लिए हमारा सेशन पसंद आ रहे होंगे, और गुजारिश ये करना चाहते हैं, अभी तक आपने अपने परिवारजन के साथ अपना सेशन साझा कर दिया होगा। ठीक है, नमस्कार।